भैया जिसने भी औरत को बनाया उसको थोड़ी सी तो नाइंसाफी करी है, मतलब बंदी अपने हार्मोन को ही झेल रही होती है। यार एक तो लोगों को देख के प्यार का परसेप्शन बनाना बंद करो, जो द वुमन नेवर रिवील्स हिज साइज बेबी। यहाँ पे एक पूरा लिप मार्क है। मैंने यहाँ पे पूरा उसका लिप मार्क लगा हुआ था स्टेज पे। What would he or she choose? Actually, strawberry coffee. Sarma, she is not talking about the ice cream. Grow up. कुछ वाइब्रेटर दो यार। It's a banana. Damn, I'm a sexy bitch. Silence. आज हमारे साथ जो जोड़ी आ रही है, उन्होंने सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत से आप सबका दिल भी जीत लिया है। सो लेट्स वेलकम soulful and supremely talented couple नेहा भसीन and समीरुद्दीन। तो कैसे हुआ ये सफर शुरू? रिदम से, म्यूजिक से, मोहब्बत से या गिटार से? उधार से। क्या? 5,000 रुपए का उधार देना था मुझे, जो अभी तक मैं चुकता रहा हूँ। 5,000? ये थोड़ा कर्जा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? वो तो खैर सब्जेक्टिव है। उस हिसाब से तो इंटरेस्ट लग जाना चाहिए कितने साल के साथ। तो लग रहा है ना अभी तक शादी का तुमको तिगुना लगान देना पड़ेगा, वही चल रहा है अभी तक। लगान भरते ही जा रहे हैं और मालिक खुश ही नहीं हो रहे। नहीं, पर हम खुशी से भर रहे हैं, तो मालिक खुश होना हो तो हम तो खुश हैं। ओह बट नाइस। नहीं, बहुत पुरानी स्टोरी है। हम एक्चुअली दिल्ली में थे। अरे तो पहले से बताओ यार। तो सेम म्यूजिक सर्किट में थे और हमारा एक बैंड था। मेरे ड्रमर ने बोला कि यार हमें ना एक फीमेल वोकलिस्ट चाहिए बैंड में। तो उस चक्कर में हुआ ये कि ही न्यू नेहा, तो उसने कहा आई नो अ सिंगर, लेट्स गो मीट हर। मैं उस वक्त था 18 का, तो ये हुई 14 की। ओहो। तो सुनील ने बोला कि क्या कहते हैं कि शी सिंग्स एंड शी यूज्ड टू सिंग वेल उस टाइम, मतलब शी हैड Used to mean Used to sorry, sing well? excuse me, I would मतलब like शी to स्टार्टेड ऑफ व्हेन आई मेट हर, इवन देन व्हेन शी वाज डूइंग R&B जो भी गा रही थी, तब भी बहुत अच्छा गा रही थी। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। हुआ ये कि वी वेंट टू हर प्लेस in Delhi। हाँ, इन दिल्ली। हम सब दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में, ये साउथ दिल्ली के थे, हम ईस्ट दिल्ली के जमुना पारी थे। तो हम पहुंचे इनके घर, फिर शी sang, आई वाज लाइक क्या बोलते हैं, वेरी न्यूट्रल अबाउट इट। मैंने कहा अच्छा, और मैं बाहर आ गया। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला, देख हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जाते हैं, कभी शो करने रात को सैनिक फार्म्स में हो, कहाँ पे हो। और दिल्ली उस टाइम पे मतलब इट वाज नॉट इजीली मतलब कम्यूटिंग वाज नॉट इजी, राइट। तो फिर मैंने कहा हमारा खुद नहीं पता, हम 14 साल के इंसान को अपने साथ कहाँ लेके घूमेंगे। Liability just responsibility। So that was our first meeting. That was the first meeting. Wow। Obviously we were not even friends. मतलब ना मैं इनको पसंद आई ना ये मुझे पसंद आया। I thought he was a सड़े and he thought I was like too bubbly. So all these while I had a misunderstanding thinking that it was Neha who had a lovest first sight wala, it started ऐसा वाला। So I am actually Excuse me. new to ये this fake story। news कहाँ से मिली है तुम्हें? Yeah, that I agree। हमारा As a तो love friend at मैंने first- थोड़ा upgraded करके मुझे ऐसे लगा ऐसा ही होगा करके, but now I realize नहीं, don't नहीं, it know। was all It has diverse. lot of twist and turn। बहुत सारे हैं। उसके All बाद then diverse. again we met when I was 19. तो तब ये सेम कॉमन फ्रेंड ने बोला कि यार समीरुद्दीन बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उससे डेमो बनवा ले। मुझे डेमो बनवाना था Viva अपना। के लिए, हाँ, वीवा तो बाद में आया है। उससे पहले। मतलब मुझे एक डेमो बनवाना था बस अपना। मैंने गाना लिखा था अपनी फ्रेंड के साथ, तो हम इसके पास गए। मैंने मॉम से 5,000 रुपीज मांगे कि वो डेमो बनवा। उस जमाने में 5,000 रुपीज बहुत होते थे स्टूडियो में। इसने पैसे लिए लेकिन मेरा काम खत्म नहीं किया। तो वहाँ काम खत्म किया, लेकिन काम होने के बाद खत्म किया। प्रॉब्लम ये थी। तब तक मेरा ऑडिशंस में मेरा सिलेक्शन हो गया वीवा में। तब तक भी सीडी पूरी बनी नहीं थी। तो जो भी हमारा तब झगड़ा हो गया, हमारी बातचीत बंद हो गई। उसके बाद मैं बॉम्बे आ गई। आई थिंक उसके बाद समीर भी शायद बॉम्बे आएगा, बट वी वर नॉट इन टच फॉर लाइक मे बी 10 years। उसके बाद आई थिंक दोबारा 2010 में मिले हैं, जब मैं अपनी एल्बम तबाह कर रही थी। दैट वाज माय सोलो एल्बम आफ्टर वीवा। फिर वो फ्रेंड का फोन आया वही कॉमन फ्रेंड सुनील। बोला यार तुम लोग बहुत स्टूपिड हो यार, तुम एक ही गांव के हो। ऐसे गांव मतलब से बोलते हैं ना, हाँ, दिल्ली के। समीर वाज ऑलरेडी ऑब्वियसली वेरी वेरी एस्टैब्लिश्ड। एड फिल्म में सर छाप रहे थे, मजे कर रहे थे, बहुत तो अच्छा दोनों काम। एक टाइम अपने अपने हाँ, जगह और पे वो हमारा बहुत। जो फ्रेंड है अभिषेक अरोड़ा, वो भी बहुत अच्छा कर रहा था। And that time you were dating somebody else। Nobody. I was not Nobody। dating anyone. You were just focused towards your career। Yeah. I was completely single, having fun little bit with single. तो तुम्हारी बात हुई एंड ही वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ कि यार वाओ यार तू ड्रीम जी रही है यार, हम लोग तो सिर्फ काम करे, तू ड्रीम जी रही है। इज वेरी सपोर्टिव। हाँ मतलब You said। हाँ तरीके से बात करता है। तो शी वाज डूइंग समथिंग दैट वी ऑल स्टार्टेड ऑफ विद। Yeah।
मैंने भी Delhi. बैंड से शुरू किया है, हाँ. तो हम सबका सपना ये था अपना म्यूजिक करेंगे, अपना आर्ट खुद अपने स्टेज पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये थॉट था. बट ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई थी, तो सबके सब किसी ना किसी प्रोफेशनल और वैसे ही दिमाग मिडिल क्लास मेंटालिटी, करियर चाहिए, सेफ्टी चाहिए, वो तो कुछ ना कुछ काम करना है. तो देन गॉट इनटू द प्रोफेशनल डोमेन, forgot the artist domain. I said, you're still living the life of an artist. Of course, she was also doing a professional work, but she was also carrying forward this. तो मैंने वही कहा यार, हम जो भी काम करने के लिए चले थे वो भूल चुके हैं. And for me that was like one definitely one part of a huge amount of respect I had for her then. Wow, that even I actually believe when you are talking. Dude, didn't you feel on the third meeting when she met you in Mumbai, in your studio, in your comfort zone, and where you are individual person, सोचा नहीं that destiny is trying to do something? And I think यही बेस्ट था, because at least मैं अपनी बात कर सकती हूँ कि whenever I was in a relationship before him, वो हमेशा, जैसे मेरी फ्रेंड बोलती थी कि तेरा वो वाला हाल है कि पहले प्लग इन कर दो और फिर मैनुअल पढ़ो, तभी तेरा हाथ जलता है हर बार. आई थिंक इन लव यू हैव टू बी ओपन, कि चोट भी लगेगी, बुरा भी लगेगा, दुख भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इट्स वर्थ इट. एंड Idea of love versus the reality of love. Idea of love is always के एक मतलब वही है कि आतिशबाजी होगी, पटाखा बजेगा और हम प्यार में हो जाएंगे. एग्जैक्टली. But the thing is, it's always a slow burn. even ये तो आज की जनरेशन को भी पता है ऐसा नहीं होगा कहीं. नहीं, शायद आज की जनरेशन ज्यादा समझदार है इन मामले में, हम लोग शायद नहीं होंगे उस वक्त, लेकिन But how did this happen between you two? तेरा मेरा करके एक गाना एक था. गाना है जो हमने सिंगल, आई थिंक हमने जो मिलके जो पहला सिंगल किया था वो तेरा मेरा प्यार करके था. Okay. एक्चुअली फॉर मी, मतलब मैं अपनी बात कर सकती हूँ कि हमारा बहुत ऑर्गेनिक हुआ था. हम पहले फ्रेंड्स बने, फिर हम साथ में घूमने लगे, फिर हम साथ में हम ही घूम रहे थे साथ में, फिर हम और घूमने लगे, फिर हमें अट्रैक्शन भी होने लगे, फिर दोस्त चिढ़ने लगे. व्हेन आई मेट सैम, अब ये लोगों को हो सकता है कि एक नॉवेल की लव स्टोरी ना लगे, आई फेल्ट कि फाइनली somebody understood me, somebody understood the child in me. I felt safe. I used to say that time कि जब मुझे कोई मिलेगा जो मेरे दिल पे हाथ रखेगा, मुझे रोज दिन पता होगा कि ये दिस इज माइन. I think एक ideal partner ऐसा ही होना चाहिए. How did you even propose her? वो सब एक्चुअली ज्यादा awkward ही है इन तरह से. क्या? I just told her that I have like. नहीं, you took me to Japan, but पहले से डिसाइड हो गया था, बट फिर मुझे वो प्रपोजल चाहिए था नहीं, जापान. that's the wedding proposal. पहली बार when he told me he likes me was in Thailand. Thailand. And at that time he hates when I use the word friend zone, but I had told him, even in the pool we were swimming, and I think I've started liking you. मैंने बोला यार ये सब मत कर, बिकॉज पहली बार मुझे एक गाय फ्रेंड मिला था जिसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल थी और बहुत मजा आता था मुझे बातें करने में. एंड आई थिंक एट दैट टाइम मेरे इतने गंदे रिलेशनशिप्स हो चुके थे कि मेरा थोड़ा प्यार से मन उठा हुआ था. Now you can understand me. हाँ, I understand. So at that time I also rejected that love, but I wanted him in my life. मैंने कहा यार ये अगर हमारा अफेयर खराब हो गया तो हमारी फ्रेंडशिप भी खराब हो जाएगी ना. I don't want that. I want you in my life. Scared of losing a friend like that. Yeah, but he was like, ठीक है ना, ये मेरी फीलिंग्स है, मतलब it was very organic. हमने ऐसे कोई ओवर डिस्कशन नहीं किया. हम रात में गए, हमने पार्टी वार्टी किया. He went to Thailand. Did you ask him what all did you do? Because Thailand is always fun trip, no? He was with us only throughout. And one girl touched him and he was like, ये कोई तरीका नहीं होता लड़कियां ऐसे छूनी. Just because she's a woman, that doesn't mean she should touch me like this. Sameer was one of those. You did that? हाँ, वो एक क्या अलग ही ये कहानी just है. impress करने का बहाना नहीं, था? he was very Oh, Nehal upset. did. Oh, you can't touch somebody like that. He was very upset. भाई, That's the first time I realized. violation is violation. It comes from anywhere. As simple as that. और ठीक है, गलत तरीके से कोई भी हुआ ना, these are my body parts. किसी को भी छू बुरा These are लगे. my body parts. But then you proposed her in the Thailand, and then you had a wedding proposal also. वो तो much later, 5 साल we dated. Actually by the 4th year I was like, I think we can get married. And listen, for me to say I want to get married, like Sameer is very marriage type. Don't lie. हाँ. Don't lie. अच्छा ठीक है. शादी से थोड़ा डर लगता था. I'll be honest with you. I always knew. हाँ, पता नहीं. You don't agree? शोर बहुत मचाती थी इस बात को लेके. Let's just put it like that. I don't I know. don't want to get married. I don't want to get married. ठीक है. तुझे नहीं बोला मैंने, लाइक मेरे को डर लगता था. हाँ. लाइक किस चीज घर का वाले डर? बोलते थे पता शादी नहीं- करने में किस हाँ. चीज का डर? he is the only one I was not scared to get married to. The concept of marriage used to scare me. It's like the end of something, like What is it end? It's a new beginning. Single route. end of your single. That's it. What else could it be? But आपने तो 2 तरीके से शादियां की है. 2 तरीके से है ना? एक ही. हमने तो क्रिश्चियन वेडिंग भी नहीं करी, हमने व्हाइट वेडिंग करी. Okay. हमने व्हाइट वेडिंग करी. We did a हमने थीम वेडिंग कर. हमने फैंसी ड्रेस किया अकॉर्डिंग टू माय मदर. हमने Fancy. यहाँ से साइन करके गए थे, लेकिन हमने वहां जाके एक सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस वेडिंग करी. ऑब्वियसली वी आर मैरिड लीगली, बट 1 अक्टूबर को हमने शादी यहाँ साइन करी. मुझे ये था कि वहाँ पे भी उसको डांट पड़ी.
क्यों? जो रजिस्ट्रार आया था ना, मैं कैन यू साइन दिस, इसको हंसी आ रही है, वो स्कूल वाली बात। वो ऐसे हुआ था, you आप are सीरियस हो जाइए, आपकी शादी हाँ, Really? हाँ, we have a video. I just kept laughing because he's like, you are accepting of his wife, and I was like, ये डांट क्यों रहा है हमें यार, मतलब हमारी शादी करवा रहा है, क्यों हमें डांट रहा है? But when we had the wedding in Italy, that was beautiful because that was my dream कि ऐसा चाहिए। वो रजिस्ट्रार वाली वेडिंग तो मम्मी पापा खुश करने के लिए थी, लीगल, बट जो एक्चुअल शादी थी वह हम दोनों ने अपने promises एक्सचेंज करे। उसने मुझे, I still have his vows, where Sameer Really? हाँ, What was it? If we can talk about it. Of course you can talk about it. I I can- said it आप out दोनों ने publicly. खुद लिखे थे। हाँ, मतलब एकदम टिपिकल हम दोनों के vows जो है ना, was very how we both are। मेरा ये था कि जो मैंने गाना गाया is called lunacy। What is that? मतलब कि you know उसमें जैसे एक लाइन है, if I show you how dark can be my mind, will you take my hand and walk me out in the light? And his was, and हमने डिस्कस नहीं किए थे vows, and his was कि the way you are, I love you, जैसी भी तुम हो, I'll accept you like that and I'll never try to change you। तालियां इसको मिली थी, मुझे नहीं। तालियां मिली। I think the first one he said was कि मतलब हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो तेरा जो शोर है वो शोर से हमेशा परे हट के मैं सुनूंगा कि तू एक्चुअली क्या कहना चाह रही है। एंड जब भी हमारे बीच में लड़ाई होगी या प्रॉब्लम होगी, मैं हमेशा याद रखूंगा कि who you really are and always come back to you I'll find my way. and find my way back to you. And third one was यही कि I'll never try to change you. And इस लूनीसी का गाना जो बहुत डार्क सा गाना था, समीर ने इसमें एक लाइन लिखी थी, our eyes on starlight We'll fare to the other side. will sail, We'll our sail to the eyes on starlight will sail to the other side. So पहले जमाने में जब बोट जाती थी तो वो लोग स्टारलाइट को North देख Star के, को- नॉर्थ स्टार को देख के They used to navigate looking at Yeah. the stars now. A lot of time हम लोग जब शादी करते हैं, what is the foundation of marriage according to you? It's a very dynamic thing. I think एक लाइन में, एक वर्ड में इसको technically encapsulate करना पहली बात तो impossible है. When it comes to two people, I think first is respect. that's what he said to me For on me, day one. love obviously progresses to marriage in the whole societal whatever culture we are in. But like when your love progresses to marriage, whether you're in love or marriage, first thing for me is respect. If you cannot respect each other, you can never love each other because that attractive love वो 3 महीना होगा। Hmm. उसके बाद वही आदमी आपको सबसे बड़ा राक्षस भी दिख सकता है अगर 3 महीने बाद वो आपकी कदर ना करे, और वाइस वर्सा। बाहर से ऐसे दिखता होगा कि नेहा घुमाती होगी सैम को, but Yeah. that's not true. Yeah, and everyone who's watching this, I must tell you, हम सबको लगता है कि नेहा इस बहुत मस्तीखोर है. How do you balance everything? So number one, I don't think you can balance it. You have to live it. जिंदगी जी नहीं पड़ती है. For me, every moment, it's like a mystery box unlocks and a situation is in front of you. Whatever you want to do with it is totally up to you, or whether what you can do with it. रही बात बैलेंस की, तो आप उसके दोस्त हो तो आप उसकी तरफ से सुनते हो ना कि सैम ने ये कर दिया, सैम ने वो कर दिया. मेरे दोस्त उल्टी कहानियां सुनते हैं कि मैं बोलता हूँ यार नेहा से मैं बात कर रहा था, नेहा ने मेरे को ये बोला, नेहा से मैं बात करता हूँ मुझे ऐसा लगा. So it goes both ways. Oh यार, So ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये she's थोड़ा only taking. मोमेंट हो गया मेरे लिए. यार कोई नहीं, और ही होना चाहिए. Now that you know each other more better than your मतलब आपके पेरेंट्स आपको जानते हैं, उससे ज्यादा आप अच्छी तरीके से जानते होगे एक दूसरे को. पर ये होगा ना कि यार इस पॉइंट पे समीर रिएक्ट करेगा या इस पॉइंट पे नेहा रिएक्ट कर सकती है, तो Yeah, definitely more बट यू reactive. स्टिल डू इट जस्ट टू हैव फन. नहीं वो तो पूरे दिन करता हूँ मैं, इसको ट्रोल करने की टेंशन नहीं है. यहाँ से उधर से कोई बात कर दी, पता अभी बिगड़ जाएगी, अभी इसको भड़क जाएगी, अभी वो ठीक है. बट लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट लाइक से फाइट्स, हाँ, स्ट्रेंजली हम दोनों के बीच में तो मैंने देखा आधी से ज्यादा लड़ाइयों का सर पैर नहीं होता है. वो पता नहीं कहाँ पे शुरू होंगी और फिर बाद में लगता है कि हम लड़े क्यों लड़ रहे हैं? बट देन हाउ डू यू मेक अप फॉर ईच अदर कि ठीक है, न्यू डे न्यू सनशाइन. I think that you give me credit. और- Because समीर की हैबिट थी उस तरह मुंह करके सो जाने की. बताता हूँ. मेरा तो ये है कि भाई बात करे बिना सो नहीं सकते. मतलब we cannot fight and sleep. We cannot. लाइक, हाँ हाँ भाई, ये I'm सोने like- नहीं देती. डॉगीज होते हैं ना. पर आप लोग बहुत बात बातें करके- भी करते हो ना, हाँ. तो कैसे मनाती हूँ फिर उनको? मैं चढ़ जाती हूँ भाई, मैं बनाती नहीं हूँ. मैं सीधा जैसे मैंने बोला आई एम द वन फॉर यू एंड यू आर द ओनली वन फॉर मी. नाउ बेयर विद इट. या नाउ डील अब विद शादी इट. करी तो झेलो भाई, पकड़ के सो. अभी ऐसे नहीं सो सकते कि बात ही नहीं कर रहे. मुझे तो एंजाइटी हो जाती है. वी आर नॉट टॉकिंग. नहीं, ये इसका अच्छी चीज है कि वही है कि जितनी जल्दी ऊपर जाएगी उतनी जल्दी नीचे भी आ जाएगी. गुस्से के मामले में शांत हो जाती है. मेरा ये है कि मुझे थोड़ा टाइम लगता है, बट विथ हर यही है कि पता है कि अभी अगर मान लो कि हमने 11 बजे अगर लड़ाई करी है तो सोने से पहले उसको निपटना पड़ेगा.
तो अभी मतलब क्या घर में फिर ऐसे घूमते हो क्या अब कि कैसे अभी बात तो करनी पड़ेगी ना, व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड एंड ऑल टाइम, कम्युनिकेशन का और कभी इज issue जस्ट नहीं यू नो होता। नाउ आई हैव टू डू इट। नहीं, उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर का वकील जग जाता है, ठीक है, और मेरे अंदर का भी शकील जग जाता है। व्हाट इज वकील एंड शकील? मतलब वही है कि आई जस्टिफाई माय एंड। 11 बजे हम यहाँ खड़े थे, तूने ये बात मुझे बोली थी, और सिर्फ 11:15 पे मैं वहाँ खड़ी थी और तूने बोला था, और मैंने वो पर 3 दिन पहले तूने मुझे ये भी बोला था, फिर तूने तो ऐसे कर दिया फिर तू था। बॉइल्ड एग खा रहा था और तूने पीछे मुड़ के मुझे ये लुक दी थी। हम दोनों इतने आलसी हैं, हमें छुट्टियों पे इस बात पे लड़ाई होती है कि तू पहले मतलब 4 बजे शाम को तू नहाने जा, नहीं मेरा तो वैसे ही मन नहीं, तू जा, तुझे घूमने जाना है, तू नहाने जा। तो कोई तो एक दूसरे को मोटिवेट करे बाहर जाने के लिए। छुट्टी में हम सोने थोड़ी ना, हम लोग एक्सपेंसिव होटल्स में रह रहे हैं, दुनिया भर में रह रहे हैं और सो रहे हैं। बट ऑन दैट नोट, जब आप लोग बाहर जाते हो, आप ट्रिप करते हो, तो आप बजट बना के, तो हर कोई जाता है, हाउएवर हर नहीं, आप लोग नहीं बनाते? हम बहुत बेकार हैं। पर कभी कोशिश की कि हम इतना करके चलेंगे, इस बार हम नहीं करेंगे? नहीं, क्यों ऐसे? वो पहले दिन से है दिमाग, क्योंकि जब कहीं Also you're like that. मैं मेरा हाथ खुला है, इसका बहुत ज्यादा ही खुला है। हाँ? तो थोड़ा भी बजटिंग कर दो तो ये मतलब वापस ऐसे सुनाने लगता है जैसे मैं गरीब दास हूँ और ये बहुत अमीर है। तो मैं कहती हूँ ठीक है फिर छोड़ो। Also he is very sweet. सी लास्ट है मेरी तबीयत बहुत खराब थी, हम टर्की गए थे 1 महीने के लिए। आई वाज मेंटली नॉट ओके, यू नो, मतलब यू नो एवरीथिंग। बट मेरी तबीयत इतनी खराब थी मेंटली भी, एंड आई वाज ऑन मेडिकेशन, कि मुझे ना सिर्फ कपड़े देख के रोना आ जाता था कि पैकिंग कैसे करेंगे, मतलब कि पहले हुए, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम सिटी टू सिटी। समीर ने बोला कि हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक तेरा मन नहीं करता, हम इसी होटल में रहेंगे, इसी सिटी में रहेंगे, आगे का प्लान ही नहीं करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट, कुछ पैक नहीं करना, ऐसे अंदर डाल दे, बंद कर दे जिप। ही नॉर्मलाइजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मेक्स लाइफ इजी, एंड आई लव दैट अबाउट हिम। लॉट ऑफ टाइम शी इज very different, like very different. So how do you manage that? To cut a long story short, one thing which I have seen her do since 2011-10, इसने अपने स्टेट के लिए आयुर्वेद, होम्योपैथ, काउंसलिंग, सारी चीजें जो साम दाम दंड भेद जितनी चीजें हैं सारी इसने कोशिश करी, ठीक है। तो when you see a person themselves trying to do something about it, then you're also motivated enough to at least, you know, but वही है कि you can at least be conscientious कि this person is going through something right now. Like you said, उनके अपने ups and downs होते हैं। Lot of time जब वो जिम जाती है या कहीं बाहर जाती है and she gets papped, do you likely having a fake account to stalk that what is happening around my wife? See, मेरे 2 scam accounts हैं, वो भी पता है कि वो मेरे स्कैम अकाउंट्स, वो भी पब्लिक है, इन द सेंस दे आर जस्ट अल्टरनेटिव अकाउंट्स वेयर आई जस्ट पोस्ट अदर स्टफ दैट आई डोंट पोस्ट ऑन माय टाइम। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द अकाउंट, द क्वेश्चन इज व्हाट यू फील। नंबर 2, कमिंग टू द फीलिंग, मैं तो इसको खुद बोलता हूं अपने भी कमेंट्स मत पढ़ा, मैं कहा भाई मूर्खों की जमात है वो, उनको पढ़ के तुम्हें क्या लेना देना। दैट्स योर क्लासिक। सैम हमेशा भेड़ चाल से अलग सोचता है, बोलता है। मैं तो जैसे कई बार लास्ट ईयर मेरा इतना वेट पुट ऑन हो गया था हार्मोनल मेडिकेशन और सबकी वजह से, और 1-2 बार तो हमारा भी झगड़ा हुआ था। मैंने कहा पैप सामने खड़े तो मुझे छुपा क्यों नहीं सकता, जिस सामने खड़ा हो जाना मतलब तो और जल्दी चलने शुरू हो जाता है मुझसे दूर की, ताकि मैं ही पूरी दिखूं कैमरा के ऊपर। You become more conscious that नहीं उसकी कैमरा है, चले जाओ आगे। थोड़ा कॉन्शियस तो हो ही जाता हूँ, इन द सेंस मेरा ये होता था कि एक तो घनघोर बेइज्जती हो जाती है आधे टाइम, लोग आएंगे, अब हम मान लो किसी इवेंट में गए हैं और वहां पे पैप्स हैं वो, एंड वैसे दे वेरी स्वीट, तो वो पहले 3-4 फोटो लेंगे, उसके बाद बोलेंगे साइड हो जाओ मैडम सोलो। मैंने कहा पहले बाद में भेजो तो ना, पहले खुद ही भेजो तो साइड में खड़ा हो जाता है। हर लड़की के सोलो लेते ही हैं, that's how it, of course, as they should. They I even mean, tell like, why would Kanye they West, take my they even used to tell Kanye West की सोलो for him, तो इसमें क्या बिग डील है? Of course. बट मैं आई जस्ट वांटेड टू से कि जब लास्ट जब बहुत ऐसे होता था कि स्लो मोशन में डाल रहे हैं, अब मतलब मजाक की बात नहीं, माय हिप्स हैड बिकम लाइक, पता नहीं कहीं मैं ही देख के डर जाती थी भाई क्या हो गया, मतलब इतने बड़े कैसे हो गए, मतलब ऐसे टाइम, बिकॉज मैं पीछे से थोड़ा अपने आपको देखती हूँ, जब वो पैप वीडियो में पता लगता था भाई क्या हो गया। ये तो I agree, I used to, you I get never used to. scared, right? कि Yeah, it's very bad. What has happened to my body, or like why is it looking But like that is not supposed to be the pep culture. Pep culture in India, they don't know But what is उस time पे actually आप the वो pep culture उस time पे आप वो नहीं सोच रहे होते, आप point is- अपने आप को हाँ, जज कर रहे हाँ, होते हो, sorry. एंड तब मुझे समीर उसको नॉर्मलाइज करेगा, अरे ये कितनी हॉट लग रही है ना, अच्छी तो लग रही है, क्या प्रॉब्लम है। फिर इसने मुझे बोला एक बार कि यू नो व्हाट, स्टॉप रनिंग अवे, वॉक इवन मोर कॉन्फिडेंटली, और जोर के ठुमक के चल। तो आई एम लाइक अरे, ही इज लाइक ठुमक, ही इज लाइक देख उन्होंने तो रुकना नहीं है, ठीक है। On that note, ठुमक is everyone's favorite, I think. But लेकिन ठुमक
was I think so long back, and now it is like amazingly getting viral. एक्चुअली सॉन्ग का नाम ऐसे जुत्ती मेरी, लेकिन हर कोई उसको ठुमक अब ठुमक बोलता हो है। गया। तो एक दिन से मुझे बोला कि कांग्रेट्स यार, जुत्ती मेरी इज डूइंग सो वेल, कांग्रेट्स, प्राउड ऑफ यू। तो मैंने कहा ऐसे? मैंने बोला गाना हमारा है तो मुझे क्यों कांग्रेट्स अकेले बोल रहा है। तो मैंने भी फिर उस पर एक और टुंजी भरी। मैंने कहा ठीक है, तू तो टेक्नीशियन है ना, वैसे भी तो ठीक है, हाँ, पूरा मेरा ही तो है, मतलब मैं हूँ मेन स्टार, तो तू तो टेक्नीशियन है, तो ऐसे मुझे देख रहा है। मैंने कहा तू मुझे क्यों कांग्रेट्स बोल रहा है, बोल कांग्रेट्स टू अस ना। मैंने कहा ठीक है, फेस मैं हूँ, सामने मैं खड़ी हूँ, गाना मैं गा रही हूँ, नाम ज्यादा मुझे मिलता है, पर काम तो हम दोनों का है। एक्चुअली इट इज हिज विजन, इट्स नॉट इवन माइन। सो बेसिकली 16 मार्च को हमने जुत्ती मेरी रिलीज किया था, एंड 22 मार्च को भी वेंट इनटू लॉकडाउन। तो इसलिए वो गाना प्रमोट नहीं हो पाया, वो एल्बम प्रमोट नहीं हो पाई। बट वो सारा विजन समीर का था कि हम लोग वील रिकॉर्डेड लाइव बिटवीन 15 to 20 म्यूजिशियंस, शूटेड लाइव। तो वो एक्चुअली लाइव है, वो आप एक तरह से लाइव शो ही देख रहे हो। जुत्ती मेरी, आई सॉ द मोस्ट क्रिएटिव रील्स वर्ल्ड वाइड, चाहे वो कल्चरल था, कुछ लोगों ने कल्चरल वीडियोस डाले जहाँ पे इंडोनेशियन जा रहे हैं, अफ्रीकन, सारे मतलब एक एक ठुमक के जा रहे हैं। तो आई लव्ड हाउ जुत्ती मेरी बिकेम लाइक, इट्स लाइक जैसे ग्लोबल फीफा कप वाले डाल रहे हैं उसको। आई मीन आई वाज लाइक दिस इज गॉन लाइक, आई मीन आई वांटेड टू विन अ ग्रैमी, बट जुत्ती मेरी का ये हाल होगा हमने कभी सोचा नहीं था। पर ये बता रहा हूँ, ये गाना जो ट्रेंड किया वो इसकी दिल की गुहारी है, मेरे दिल की। हाँ, मतलब दिस इज समथिंग शी डिजर्व्स। पर कोई गाना अपने नेहा के लिए या नेहा के लिए स्पेसिफिकली कभी गाया हो या बनाया हो? मैंने लिखा था तेरा मेरा, इसने कुछ नहीं लिखा मेरे लिए, मैंने लिखा था। ये तो लांछन हुई। कंपोज लेकिन लिखा मैंने लिखे हैं समीर तुम्हारे लिए गाने। आई एम श्योर बनाया तो होगा ही। एक तो ये ना, ये एक बड़ी अजीब सी, मतलब ना, इज शी टू डिमांडिंग? नो, शी इज जीरो डिमांड, लोएस्ट मेंटेनेंस ह्यूमन बीइंग एवर। I can vouch for it. हाँ। Guys, आप सुन रहे हैं, कोई बिलीव नहीं करेगा। मैं भी नहीं। नहीं, not demanding. ये बहुत सस्ते में इसको खुश कर सकते हो। Like ideally people like Sam, and I say this with love, should not get married. Because वो आइंस्टाइन टाइप लोग नहीं होते जो जिनको पहली मोहब्बत क्रिएशन से है। आप उनकी हमेशा दूसरी मोहब्बत रहोगे। See, for me, I think why I love this relationship is कि मुझे लाइफ में हमेशा मिसअंडरस्टूड फील हुआ है, और इस मैरिज में मुझे कभी मिसअंडरस्टूड फील नहीं होता। तो एज ही एक्सेप्ट्स 10 things about me which may not be great, I accept this about him, कि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने समझौता किया है कि सैम 4-5 बजे तक काम करेगा, जब काम नहीं भी है तो करेगा। मतलब you literally leave him where you've left him, you will find him after 12 hours sitting in the same place. But what is that one advice that you would like to give all the people, like especially today's generation? मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनफैक्ट आई हैव अ यंग असिस्टेंट एंड ही हैज अ यर्न फॉर लव। वो मतलब वो टिपिकल लड़कों की तरह नहीं है कि बस जाओ घूमो डेट करो। सो मैं उसको बस यही बोलता हूँ कि पहले लड़का हो लड़की हो, पहले इंसान की तरह देख पाए, क्योंकि ये 3 महीने का एक हैप्पी फेज निकल जाएगा, उसके बाद आदतें हैं, उसके बाद रहन सहन है, बहुत कुछ होता है। एक सिर्फ ये चीज थोड़ी ना कि बस वो माय गॉड आई एम इन लव, उसके बाद क्या भाई, उसके बाद तौलियों पे लड़ाई होगी। तो आजकल के ओल्ड स्कूल वाले कपल का ये जेंजी जो लव होता है, जो आपको देख के लगता नहीं है, बिकॉज ऐसे लगता है एकदम आइडियल कपल जेंजी लव फील होता है, ये जो बम्बल, हिंज, राया, ये इस बारे में आपका क्या कहना है? एक तो I've never been on a dating site, so I kind of regret that because What? when I've never been. हमारे शायद हम जब मिले ही थे तभी वो बम्बल वगैरह शुरू हुए थे। हाँ। तो हमें तो कोई मौका ही नहीं मिला कि हम डेटिंग साइट पे जाएं भी। आई थिंक मोर देन इवन दैट, ये जो इंस्टाग्राम पे आजकल हो रहा है, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। ये रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, लोगों को देखते हैं। जैसे आज अगर हम इंटरव्यू देख रहे हैं, हमें देख के बोलेंगे ये जो कर रहा है ये रेड फ्लैग है, ये जो कर रही है रेड फ्लैग है। यार एक तो लोगों को देख के प्यार का परसेप्शन बनाना बंद करो। जब हम दिलवाले दुल्हनिया देखते थे, वी न्यू दिस इज फिक्शन, एंड दो वी वर लाइक हमें भी ऐसा प्यार मिले, वी न्यू दिस इज अ स्टोरी एंड वी वांटेड टू हैव आवर ओन लव स्टोरी। People are looking at real life couples and judging them in their interviews through edits, and then बोल रहे कि मुझे ऐसा चाहिए। They are idolizing and de-idolizing real life couples through edits on the internet. Yeah. And I feel like every marriage, every relationship has a forest of red flags and a forest of green flags. A couple needs to find their own okay and not okay. और वो कब होगा? जब आप इंटरनेट से बाहर आओगे और मिलोगे एक दूसरे से, बातें करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, इंटरेस्ट समझोगे, कॉन्फ्लिक्ट कैसे आप हैंडल करते हो, एक कपल कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करता है। आई थिंक वो सबसे बड़ा कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है। मुझे लगता है कि मोर देन लव, आई लाइक सैम, आई लाइक हिम एज अ पर्सन। ही इज सो फन, ही इज सो लाइकेबल, ही इज सो इंटरेस्टिंग दैट अगर लाइक लव एक
फितरती इमोशन है, Sorry, just- but it's true, right? Love Of एक course. फितरती इमोशन है, वो आता जाता है hate की तरह. Also the culture of swiping people, like if you think about it, मतलब which I find a In bit 3 seconds. and I find it derogatory because हम शॉपिंग एप्स पे जाते हैं, जो ग्रोसरी स्टोर एप्स हैं, और हम लाइक नहीं मुझे आवाकाडो नहीं चाहिए, मुझे ब्रोकली चाहिए, Yeah. नहीं मुझे ये क्लब सोडा नहीं चाहिए, मुझे Yeah. वो चाहिए, एंड वी आर ट्रीटिंग पीपल लाइक दैट. Yeah. तो ये देखो, थोड़ा हमें तो जिंदगी में वैसे ही ट्रीट किया, वो जब रियल टाइम होता तो और बुरा लगता है, हाँ. कम से कम ऐप पे कर रहा है. एंड कई लोगों को प्यार भी मिलता होगा, बट आई मीन आई थिंक दैट आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई डिडंट गेट टू डू दैट. आई थिंक रियल लाइफ डेटिंग इज अ लॉट मोर फन. नेहा का एक इंटरव्यू आया था वेयर शी वाज मेंशनिंग दैट के उसे ऑर्फन किड्स का एक होल लॉट ऑफ बंच ऑफ किड्स शी वांट्स टू टेक इन अडॉप्ट. वी नेवर वांटेड टू हैव आवर ओन किड्स. उसका कोई रीजन नहीं है. मुझे अब हम दोनों को लगता है कि हम अपनी मोह माया अपने साथ ही खत्म करके जाना चाहते हैं, एंड वी बोथ इंडिविजुअली फील दैट वे कि व्हेन वी लीव वी जस्ट लीव. वाओ. यू आल्सो फील द सेम वे, राइट? कभी ये तो फीलिंग नहीं आई कि मेरी संतान होनी चाहिए. जैसे एक दो दोस्त मेरे बोलते थे, तो मैन तुम्हारा डीएनए है, तुम मतलब इतने तुम दोनों इतना अच्छा कर रहे हो, आगे डीएनए जाएगा तो कितनी अच्छी बात है. मैंने कहा बहुत अच्छे लोगों के डीएनए नीचे जाके बहुत अच्छा काम नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं है. एक ही घर में 3 बच्चे पैदा होते हैं, बहुत अलग होते हैं. I agree totally. You can also go for the adoption. Do you really feel that you need to set a boundary for the family or for your in-laws for that matter? इट्स ऑल इन द एक्शन एंड इंटेंशन. Correct. अगर आप किसी से बनाना चाहते हो तो आप वो लाइन मिटा दोगे. आप अगर आपको लग रहा है कि वो आपके स्पेस में घुस रहे हैं, तो आपको वो चीज लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. सीधी सी बात But है. I think our life is easy. मतलब we are lucky that way. His mom is very chill. वो खुद भी एक वर्किंग वुमन रही है पूरी लाइफ. वो खुद एक क्लासिकल सिंगर हैं. Wow. तो she was मतलब his father passed away when he was 4 years old. तो she literally brought up 3 sons on her own. 3 लड़के दिल्ली में. तो she has immense respect for what I do. तो मुझे तो पहले दिन से कभी मतलब she's lived with us also, like पूरा साल she's lived by herself also in Delhi, and you know, तो मुझे कभी उनसे इंट्रूजन फील नहीं हुआ. बट इनफैक्ट मेरी मदर की बाउंड्रीज थोड़ी कम है, लेकिन उसकी मॉम की बाउंड्रीज तो बहुत है. लेकिन आई गो होम इन दिल्ली, मम्मा से कहाँ जा रही हो, ये क्या पहना है. माई मदर इज मोर लाइक दैट. बिकॉज शी न्यू दैट के इन लोगों को खुद सर्वाइव करना सीखना है. तो पहले तो वही कर देती थी हर चीज में. बैंक मैं 6 साल की मतलब 6th स्टैंडर्ड में बैंक जाके पासबुक भर लेता था, क्योंकि वही कमिंग टू दिस पॉइंट कि शी यूज्ड टू से व्हाटएवर यू डू यू आर अकाउंटेबल फॉर इट. मेरी कोई बहू ड्यूटी नहीं है. मतलब हाँ, she has no बहू duty. आई एम लाइक वी आर जस्ट ऑल ऑफ अस कोएग्जिस्ट टुगेदर. हाँ. लाइक That's beautiful. 3 हिप्पीज की तरह हम रहते हैं. सब अपना अपना खाना खाते हैं, सब अपना अपना सोते हैं. एंड एक्चुअली आई लव दैट फ्रीडम, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग मेरे घर में वैसा नहीं है. माई मदर इज वेरी लाइक सब साथ में बैठ के 9 बजे खाना खाएंगे. आई लव दैट ऑल्सो. सो my mom is like that. She will take थोड़ा बहुत liberty and you know say like No, but because she was like she's more of a हाँ. family, you know, person who's united the family, keeps it together, हमारे Yeah. यहाँ बहुत runs अलग a है. family. 9 बजे के बाद फोन कॉल अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड वो उसकी ब्यूटी अपनी है. यहाँ मतलब मम का जो सिस्टम है वो अलग था. एंड इनफैक्ट हमारा थोड़ा सा उस हिसाब से इट वाज नॉट अ नॉर्मल फैमिली फंक्शनल, you know, kind of a So setup. we are also not a normal family. हाँ. We are a modern family. हाँ, नहीं क्या डिस्फंक्शनल फैमिली करके ऐसा कुछ हाँ, होता but ही हम खुश रहते हैं. हम एक दूसरे का बर्थडे भी भूल जाते हैं कई बार. नहीं. नहीं, इसका बर्थडे नहीं, मतलब ऐसा. हाँ, इसका तो हो ही नहीं सकता. ये तो नहीं, हम बहुत अगर हम तीनों के साथ कोई रहेगा तो उन्हें या तो बहुत मजा आएगा या फिर वो कोई किताब लिखेंगे द वियर्ड फैमिली. हाँ. So yeah, तो हमेशा एक्साइटेड होती है अपने बर्थडेज को लेके. एनिवर्सरी तो नहीं भूल जाती. वो भी हम ऑलमोस्ट भूलने वाले थे, आंटी ने याद दिलाया. या बट कमिंग टू द पॉइंट, आपने अभी भी प्रपोजल के बारे में नहीं बताया. आपने प्रपोज कैसे किया था? तो पहले तो नेहा का तो आई वांट टू गेट प्रपोज्ड इन पेरिस. हाँ? मैंने कहा अच्छा आई ठीक. फील लाइक वो मूवीज. मूवी देख के जो तुम इंस्टाग्राम को जज कर रहे थे, हमने मूवीज में किया कि आईफिल टावर पे प्रपोजल होता है. बाद में पता चलता है कि इतनी भीड़ है, वहां पे खड़े होने की जगह नहीं होती. मैंने कहा एक काम करते हैं, टर्की जाएंगे और वो क्या बोलते हैं अपना बलून हॉट एयर बलून में हाँ कापड़ोगे वहां प्रपोज करो. That also would have been nice. या बट वहां पे जंग छिड़ गई थी तब. तो मैंने कहा यार जापान में प्रपोज करते. तो मैंने कहा विल गो टू जापान. तो उसको मैं जापान ले गया. तो मैं सुबह ना ऐसे अपना कुछ एक आध जो भी मेरे को चीजें कलेक्ट करनी थी टू प्रपोज, मैं सुबह सुबह बैग में डाल रहा हूँ. लिफाफे को फट 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 फट. मुझे इतना नाम PMSing. 10 दिन बीत गए, सारे कपड़े पहन लिए, अभी तक प्रपोज नहीं किया. अब कब करेगा प्रपोज? अच्छा, इतना हाँ. इरिटेशन हो रहा है मुझे. अब हम शाम को स्ट्रीट में मार्केट में घूम रहे हैं. मैंने कहा तू जा थोड़ा शॉपिंग कर ले. कहाँ जाना तूने? मैं कहा जा यार आगे. क्योंकि मेरे पास रिंग तो थी पर रिंग के लिए कोई केस नहीं था.
बहुत क्यूट सी फ्ली मार्केट थी वहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट। तो मैंने कहा, अब उनको बता रहा हूँ रिंग बॉक्स, वो अपनी भाषा में कुछ बोले, मैंने रिंग बॉक्स। कुछ 2-3 मिनट बाद उसको समझ में आया इसको बॉक्स चेयरिंग थी। उसके बाद उन्होंने खुश हो गई सारी, रिंग हैप्पी मैरिज करके खुश। उसने अपनी 4 सखियों को और बुला लिया। हाँ। ये देखो इतनी अच्छी रिंग है ये शादी। मैंने कहा भाई ये वापस कर दे वरना मैं ही वापस जाऊंगा, या शायद तुम्हारे साथ ये रहना पड़ेगा इसके बाद। तो मैंने फिर उन्होंने बॉक्स दिया, मैंने बॉक्स चलो फाइनली एटलीस्ट हैव समथिंग नाइस, और आई वांटेड समथिंग ऑर्गेनिक एज वेल। लकीली जापान इज ब्यूटीफुल। I still have that case. अब हमने अगले दिन मैंने कहा चल नेहा हम केबल वे से विल गो अप टू द माउंटेन टॉप टू हाइक। नेहा ने वहां से बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, यहाँ बहुत ऊपर जाना पड़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है वो रहा है। मैंने कहा भाई यार मुझे लग रहा है प्लान अबॉर्ट तो कर नहीं सकते। तो हाफवे देयर वाज अ पार्क बेंच। मैंने कहा अच्छा तेरे पैर में दर्द हो गया ना, चलते चलते बैठ। तो उसको बैठाया मैंने, फिर मैंने रिंग ली और इसके टू पे इसको पहना। हाँ, he proposed to my feet. उसका भी मैंने कहा देखो सब लोग But yeah, he was giving you massage. नहीं, उसका भी एक रीजन है। Let me tell her that before you move forward. मेरे को plantar fasciitis था 2-3 साल, बहुत गंदा plantar fasciitis था, which is a condition जहाँ आपके पैर के टेंडन्स में इलास्टिसिटी खराब हो जाती है, पैरों में दर्द होता है। सो डांसिंग रनिंग की वजह से। तो एक्चुअली आवर रिलेशनशिप आल्सो स्टार्टेड बिकॉज ही वाज वंस गिविंग मी, बहुत बार मुझे फुट मसाज देता था कि तेरे को दर्द ना हो, नेक्स्ट डे यू कैन गो टू द जिम। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ आवर लव स्टोरी आल्सो grew from there, like you know that kind of Small gestures. हाँ, But these are bigger gestures. yeah, तो उसने कहा कि it's your foot that first fell in love with me, तो I'll propose to your foot. तो he So cute. उसने वो किया, उसने एक बुक में लिखा, छोटी सी बुक में कि will you marry me in Japanese। वो साके आता है ना, जो जापानीज विस्की होती है, वो छोटे छोटे उसमें उनका एक बैम्बू ग्लासेस होते हैं, okay. उसमें वो भी बस अभी तक पड़े हैं। और उसने आई थिंक एक की चेन पे हमारा डेट लिखा था वो प्रपोजल। तो ये बेसिकली दिस वाज हिज, एंड देन ही मेड मी बाइट इनटू एन एप्पल, नाउ वी आर एडम एंड ईव। दिस वाज हिज प्रपोजल। और वो तो मैं सेब पैक कर रहा था उस वक्त। इसने क्या कर रहा है सुबह सुबह, ये एक थैले में सेब, 2 ग्लासेस, Adam and Eve. ये उस सुबह से थैले में देखो। अरे मैं ये भी लड़ाई हो रही थी सुबह से, ये थैला लेके क्यों चल रहा है, इसको रख दे लॉकर रूम में रख दे, ये क्यों ले लेके घूम रहा है, उसके अंदर ये सेब 2 अपना प्रेप करके चल रहा है। हाँ, अपना पिकनिक बास्केट ले। because number one I'm a highly unromantic person to Yes. So I want to मुझसे say, ये सारे काम वैसे ही बहुत मुश्किल से so this होते is हैं। what people should understand, that I feel like if anybody else, now again, if I didn't like him and I didn't like him, not just love him, तो I knew this is Sameer. The way, अब मेरे दिमाग में आइडिया होगा कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा, घोड़े पे उतरेगा, फिर मुझे ऐसे करके सिंड्रेला बिठाएगा, एक शू पहनाएगा, कुछ रिंग देगा, फिर मैं प्रिंसेस बन जाऊंगी। ये समीर है, लिफाफा फड़ सुबह सुबह। लाइक समीर इज फनी एंड क्लमजी। So I think if Sameer had not proposed to my foot, not made me bite into an apple and do comedy with the proposal, I would have not felt I'm marrying him. I think it's very beautiful seeing you guys together. The kind of love story that you have is more fun. But it's so candid. कभी कोई ऐसा weakest point आपकी life में आया? I think I'm more conclusive than he is. I'm very like, सुबह तुमने मुझे बाय नहीं बोला, अब शायद हमारे बीच में प्यार नहीं है। मैं वैसी, हाँ मैं थोड़ी ड्रामेटिक अपने माइंड में हूँ। I'm beginning to suspect you don't love me. हाँ, you don't love me anymore. ऐसा I'm convinced. I'm convinced. I was walking on the treadmill. I said it was also my PMS, so I was like, I'm convinced that you don't love me anymore. And then his message was, he called me and started laughing. He said, "तू convinced ही हो गई है?" Yeah, I just. मैंने कहा, before you change my mind, let me say I'm convinced that you don't love me anymore. बड़ी corporate email वाली vibes ये तूने आज। I'm convinced that you don't love me, and you're convinced that I don't love you. I should be convinced that I don't love you. I think every marriage has one solid person and one dramatic person, and I think I am the weak link in this marriage. I don't think he is. Men बहुत simple होते हैं, women simple नहीं होती हैं। सच बात तो यही है। Men need to help women understand themselves better. It's a fact. We have so many hormones through the month, and इसको हम बहाना नहीं बोल सकते। भैया जिसने भी औरत को बनाया उस पर थोड़ी सी तो नाइंसाफी करी है, और थोड़ी नहीं बहुत सारी करी है। प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज से लेकर एंड तक, मतलब बंदी अपने हॉर्मोन्स को ही झेल रही होती है। ठीक है, सो आई फील लाइक एज अ मैन ग्रोज अप इन अ मैरिज विथ यू, वंस ही अंडरस्टैंड्स ना कि ये बेचारी अपने आप से ही जूझ रही है, तो मैं 2 मिनट एक थोड़ा प्यार कर दूंगा, समझा दूंगा। आई जस्ट नीड टू बी देयर ओनली ना। I mean, I don't want to get into detailing of that, but after Big Boss, जब मेरी इतनी गंदी ट्रोलिंग हुई थी, तब मुझे सामने एक ही बात बोली थी कि तू मेरी फैमिली है, I will not let anybody harm you. तू और मैं आपस में झगड़ा कर लेंगे, but I will not let anybody harm you or touch you.
you nobody will touch you, that's it, you're my person. मेरा तो उसी दिन मतलब ऐसा दिमाग ऐसा फट गया था कि अच्छा ये प्यार होता है, this is love, like you know, it's like this is what your mother will say about you, this is what your dad will say about you, you know. So I think in marriage you learn every day. Coming to the Big Boss, ये तो एक contestant की तरह गए थे. हाँ, आप तो काफी सारी चीजों के साथ डील कर रहे थे. तो what kind of a Big Boss journey you had? see, essentially ठीक है, initially you get shocked by whatever is happening, ठीक है, but amidst all that also the first thing for me was she should be okay. तो मेरे को भी वही 3-4 रिपोर्टर फोन करेंगे, 4-5 लोग डीएम में जो लिखना होगा लिखेंगे, आ जाते थे. Rest is they can go fuck themselves. No, but it was definitely a difficult journey for my whole family, not See, just difficult कुछ नहीं है यार, बल्कि इनफैक्ट मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेकार और वाहियात बात नहीं है. पहली चीज तो आपने एक स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के ऊपर साला शो बना रखा है. आपने मतलब कि लिटरली इट्स द डार्केस्ट एक्सपेरिमेंट. आप ये सोचो कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है कि सॉलिटरी हाउसिंग यूनिट में 14 दिन से ऊपर आप किसी प्रिजनर को भी नहीं रख सकते हो, आप यहाँ पे लोगों को गेम खिला रहे हो. मैंने कहा देख, यहाँ पे जो गेम सोचता है ना गेम खेलने जा रहा हूँ, उसका गेम हो रहा है यहाँ. ये एक पूरा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जो ये लोग खेल रहे हैं. एक तो ये सबसे पहली चीज, ये दुनिया का सबसे वाहियात गेम. आई एम सॉरी टू से, ऑफ कोर्स बोथ ऑफ यू वर ऑन इट एज वेल, बट इससे घटिया शो नहीं है. मैं तो सीरियसली बताऊं, मैंने लास्ट डे मैंने एक दिन उन्होंने जब मेरे को बोला था आ रहा हूं, मैंने कहा मैं जाऊंगा वहां पे बेसबॉल का बैट लेकर और उनका पूरा सेट तोड़ सकता हूँ अगर तोड़ना हो, क्योंकि ये लोग व्हाई आर, एंड देयर आर वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आल्सो वॉच इट. ये मेरा संस्कार था जो मुझे पूरा करना था. मुझे वो साइड देखना था, वो पैप कल्चर, ये वो whatever जो सिंगर्स को जो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती इस कंट्री में, वो मुझे चाहिए थी. I wanted to be a front man, I wanted to be famous, I wanted to have money, I wanted people coming after me. But then honestly soon after I realized it's not for me. Like मैं अब जैसे मेरा कल गाना आ रहा है लेकिन मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मेरे 1 साल से कोई PR नहीं है. So lot of people कहते भी थे wannabe क्यों हो गई है इसको, ये तो टिकटॉकर बन गई है, इसको क्या हो गया. हाँ तो बन भी गई तो क्या हुआ भाई, मुझे भी मेरी लाइफ है. हो सकता है कि आज मुझे मन करे मैं किसी बार में डांस कर लूँ, मेरी मर्जी है ना, मेरी लाइफ है. ये बात सच है. आई थिंक यू विल आल्सो नो इट कि आई थिंक 2 साल मुझे पूरा लगा है मेंटली उससे बाहर आने में. नॉट ओनली यू, आई थिंक बिग बॉस में सब जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं उनको कभी कभी रियलाइज नहीं होता है दैट दे नीड अ हेल्प और दे नीड अ स्पेस वेयर दे कैन गेट देम बैक टू दिस entire reality where they used to live in. I think it takes 2 years. It takes to time. completely come out of. But A I lot think of contestants take therapy. But तुम्हारी लाइफ में कभी कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता. अगर वो नॉर्मल हो रहा है तो वो तुम्हारे लिए नहीं हो अगर सकता. ढूंढ लेता हूँ. और अब तुम अगर मेरी फ्रेंड हो तो फिर कैसे नॉर्मल कुछ हो सकता है. थैंक्स यार. बट यू आर मोर मैड देन या मैं थोड़ा सा पर तू खड़ी रहे ऐसे कैसे बोला. फिर वो दिल्ली बाहर आने लग जाता है और बॉम्बे बोलता है रुक जा. दिल्ली बोलता है नहीं चलो आगे. भाई दिल्ली में लड़के नहीं बख्शते. वैसे आप लोगों से बात करने का मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन इस मोमेंट को और भी स्पेशल बनाने के लिए मेरे पास आपके लिए कुछ बहुत खास गेम है जिसका नाम है व्हाट्स द साइज. A woman never reveals her size, baby. Neither does a man. What's the size of his patience when you're trying on your 5th outfit? He doesn't care at all. He's like, उसका बस चलो मैं नाइट सूट में ले जाऊँ. So he has a lot of patience, you say. Yeah, you That's do. why the बहुत अच्छे लगे. ठीक तो है, ऐसे ठीक है, यही अच्छा है. यार बहुत अच्छा लग रहा है ये तो. So I don't know if I can trust. ये तो पहले वाले से भी बेटर था. नहीं तो 5th तक पहुंचते नहीं ना. पर आज मैंने रात में We get डिसाइड done on the first one. रात में डिसाइड करती हूँ. He told me लेस के साथ लेस मैच होना चाहिए. मैंने कहा ये क्या है. Anyway, so yeah. Who upgraded their lifestyle to a faster car size, ring size or Insta following size? I mean, I remember him telling me यार सी फेसिंग घर में रहते हैं एंड मैंने घर चूज किया, उसने तो सिर्फ फोन पे वीडियो में देखा था. तो वी आर वेरी चिल्ड आउट दैट. Wow, that is amazing. Insta size का मैंने अपग्रेड किया था. And I had also put it up on my display once, celebrating 80K fake followers, just to see how the algorithm works. I have seen that story, very recent one that was. After that, I then I just of course deleted it. If your partner were to buy jeans for you, what size would they pick? And would it fit? Or He's worn my jeans once and gone. what? यहाँ से Sameer, really? यहाँ से इतना टाइट क्यों हो रहा है? Like, and I'm like, यहाँ से
Yes, don't lie. मैंने कहा ये मेरी jeans है. मैंने कहा I just put because on a boys का pair of You didn't tell him when you were stepping out of the house. ये zip छोटी होती है ना लड़कियों की, लड़कों का Yeah, लंबा zip होता है. That's how I knew it's my jeans. No, you didn't know it. I told you. Yeah, it's like I हुआ think बस हुआ यही कि मैं I basically I like कपड़े यार वही है कि इकट्ठे कई बार वो जीन तो पता नहीं चलती ना, मतलब भैया की जीन होगी उन्होंने मेरे कपड़ों में डाल दिए. मैं पहन के चढ़ के आ गया. अब मैं we reached the mall and I wanted to go pee. अब मुझे समझ में कुछ गड़बड़ है भाई. ये फ्लाई तो वैसे नया एक्शन किया, एक्शन बोल रही but we're both medium, so we'll buy medium for each other. Or just share our jeans. So yeah, Oh, God. one size fits us all. So we are good. I think now my bum is bigger though. Always. What's the size of the diamond that he gave you for the first time, and what's the size of your diamond now? This is 2 carats he gave me. All these I bought myself. नारी मुक्ति का जमाना है. 10th anniversary Gender Sameer. equality. 10th anniversary Sameer. हाँ वही है, बस उसी का स्ट्रेस. Upgrade. Between the two of you, who needs bigger mirror in the house? Come on. या वो जीन्स वाले की बात तो समझ में आ गया, ये तो हाँ. मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था. इसको but तो अभी कभी पूछ बोलना लिया. पड़ता, अपनी शक्ल देख के तो जा बाहर भाई. शक्ल देख तो ले अपनी एक बार कैसे हो देखने रही है. लायक हो तो फिर शीशा लगाए ना आदमी, वो वाली बात. I'm a mirror person for sure. Have one more cutest moment for you two, which is a naughty bowl. क्योंकि इसमें तो आप लोगों ने किसी तरह से अपने मोमेंट्स को क्रश करके स्पेशल बना लिया, बट उसमें शायद आपको और बेटर होना पड़ेगा. Now the bowl is here, और naughtiness जो आपकी है, आपके आंसर्स में झलकनी चाहिए. तो आपको 1 by 1 इसमें से चिट उठानी है और आपको सिग्निफिकेंटली आंसर करना है फॉर योर बेटर हाफ. तो चलो. पहला सवाल 1 करोड़ के लिए. Who amongst you two is more likely to be spotted at Bondi Beach? Bondi Beach? Bondi Beach, Bondi Beach. Which is the nude beach. Bondi Beach. I think I would. नहीं? You would also be nude there. I think you're supposed to answer the question, not ask the question. अच्छा, so he's supposed to ask and I'm supposed to answer. No, he's supposed to answer the question. Oh, अच्छा, मुझे लगा हम सवाल पूछेंगे जवाब, तभी तो मैंने केबीसी का पूरा यार. No. छोड़ो यार, कोई नहीं. So who amongst you two is more likely to be spotted on Bondi Beach? Her. How can you be so sure? You didn't even say we, us together. नहीं, क्योंकि देखो ऐसा है कि फिर तो बहुत हंसी आई. जो फ्रंट डिस्प्ले होता है ना हाँ. शॉप शोरूम का, उधर अच्छी चीजें रखनी चाहिए. Okay, now it's your turn. So would you go like with me? We have been unknowingly at Mykonos. Remember, it was a nude beach. Later we realized with only 2 clothes. Really? I don't remember that. Mykonos is right under our B&B. Yeah. What the hell? How do you know the other one is up for it? You have to answer it. No, No, you have Yeah. to answer. How do I? What do I know? What do you mean? Of course I know. Why are you telling me? So I'm supposed to tell them, I know when I know. exactly. But they're specific, like When it grows. we go with Sameer, not the next. Editor. When it grows, she knows. Who gives the worst apology after a fight? Him. Worst, how? Like, what do you do? तो ठीक है, sorry. तो ठीक है. Sorry. I'm sorry. ठीक है. मेरी गलती You're है. sorry. मेरी गलती है. In the entire sentence, the तो ठीक है वाला was more bigger than your sorry. तो ठीक है. नहीं, मेरी गलती. I'm sorry. मैं because साथ में. मुझे ही मारो. हाँ, मुझे मारो. मैं पागल हूँ. So yeah, my apologies are for them. Now it's Neha. Yeah, but why am I getting all these questions? ये कर्मा है भाई. You are attracting that, baby. I think you should answer this. No. No. Who it is amongst you both is more likely to get handcuffed? I think me. Of course. I'm not letting you handcuff. Exactly. भाई डर लगता है मुझे. Who is the first one to use their professional voice, the serious one, when they are annoyed at home? Me. हाँ. She does. हाँ. Hey, I didn't ask you. Do you sing? Because you're a musician, so I'm sure you must. Badass बबुआ गाना सुना आपने by chance बरेली की बर्फी में? Oh, that was you sang that song. ये चलेगी पहन के जैकेट भारी वाला रोज मेरी है. Wow. That's my song. A very dear friend of mine wrote it. जिसने रम विस्की गाया था. अक्षय वर्मा.
So अगर आवाज ऊंची कर देती होगी then you will be like ting 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 ting. बिल्कुल वही पारिवारिक बात कर दी ना। हाँ थोड़ा मैं हूँ। और सैम हैज अ एंग्री प्रोफेशनल वॉइस, मतलब आई थिंक मेरी तो फिर भी ठीक है। सैम, मैं सैम का थोड़ा डर जाती हूँ, मैं सैम गुस्सा होता अगर मैंने सेट पे भी साइलेंट बोल दे तो साइलेंट है। हमने ट्राई था। I think I will tell you. माइक पे कंप्रेसर है? नहीं होगा, बेचारा मर जाएगा। साइलेंस। वही डर गई पहले, तो फिर भी अभी सॉफ्टली बोला है। Anyway, yeah. I'm sure it will be again a kinky one. हाँ पता नहीं बिल्कुल मिल वाला अच्छे वाले। See, strawberry or chocolate, what would he or she choose? We're talking about the ice cream now, by the way. I would choose strawberry, you would choose chocolate. 100%। जी मैं एकदम करेक्ट ऐसा लेके हमने ही चिट डाली अंदर ही। But the combination of the two is really nice. But actually strawberry chocolate 100%। Sama, she's not talking about the ice cream. Grow up. I know। पूरा पॉडकास्ट ऐसा होना चाहिए, then I would have more fun. वैसे नेहा का I'll call everyone. फेवरेट गेम है ना, let's ask 3 good things about each other and then the other thing is truth and dare. My favorite game is Truth and Dare. I haven't grown up. Guys, sorry, but I'm still a teenager, not even a child. I'm a reckless. और ये क्वेश्चन पूछने के बाद खुद ही बहुत हंसती होगी। मेरी एक दोस्त को बुखार हो जाता है। उसको बुखार हो जाता है हर बार उसको शो में कह रही हूँ, उसको बुखार हो जाता है। जैसे हम किसी पार्टी में ट्रूथ एंड डेयर, मुझे बुखार आ रहा है। Who amongst you both is more likely to experiment? Work, love, travel. I get it. I get the idea. Me. No. Don't lie. No. So both, I think. No. Actually, it would be me. Because Yeah, you cannot. because do that. I know the experimental results very easily. So I know. Shut up. we know how to get the results. What's the craziest lyric or musical phrase you have ever secretly dedicated to your spouse? यार देसी अच्छा वाला आया, ये तो बेस्ट तो वाला naughty है। नहीं है, ये तो शरीफ टाइप है। बहुत, ये दे दो समीर को एक्चुअली। नहीं नहीं। क्या हो गया? नहीं। ये जवाब नहीं आ रहा तुम्हारा? नहीं। Okay. Dedicated now, चल। नहीं वही नहीं। अच्छा, if you had one sexy song to dedicate to me, Sam, which one would it be? Damn, I'm a sexy bitch. अभी जो दिमाग में आ रहा है, तुमसे मिलके ऐसा लगा, या तुम हो तो तुम ही तो तुमसे मिलके ऐसा। पुराना वाला है, ओहो, नया Sam। वाला नहीं भाई। मुझे नहीं पता था सैम रोमांटिक भी हो सकता है। कभी-कभी गलती कर देता रश्मि के दिल से दिल तक आज हो रहा है। नहीं, कभी-कभी मैं भी गलती कर देता हूँ। आगे ये मैं उठाऊं तो? The last अब मैंने one. दिया ना Who जवाब। had I think you should pick it up. Why I'm not? हाँ तो I दोनों don't से have पूछ लो ये my सवाल। one. Like ABC। Okay, guys, picking up the last chit. I think you should answer this. अबे मेरे से सारे जवाब। What's the most awkward fan interaction you had where your partner was present? ऐसा A हुआ? lot of stage. मतलब What was that film fair wala that I got a new husband? we had just gotten married. And we both won a film fair, so I just went on stage and want to thank, my new husband is here. We just got married. I was like, new husband. नहीं ये भी सवाल वैसे एक तरह से रिग्ड है क्योंकि उसके में एक और ऑकवर्ड लेयर थी। पहले तो मैं गया स्टेज पे, आई वॉन द फिल्म फेयर फॉर कपूर एंड सन्स। मेरी तो आवाज पूरी सील हो गई, पता नहीं मेरे को आउट ऑफ बॉडी मैंने कुछ करके आ गया, मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला, मुझे बस याद है कबीर बेदी बोलते हैं। नेक्स्ट नेहा का जग घूमिया फिल्म फेयर, नेहा बजी, सब ताली वाले बज रही, नेहा जाती है और स्टेज पे जाके ना पहली चीज तो आई वांट टू थैंक माय फैमिली दिस एंड माय न्यू हस्बैंड। उसके बाद शी डजंट रियलाइज व्हाइल शी इज गिविंग दिस होल स्पीच, यहाँ पे एक पूरा लिप मार्क है इसके। तो किसी दीदी ने रास्ते में जाते हुए इनको Richa and I are friends. अच्छा, Chadda, Richa। so I was going on stage and she congratulated me and she kissed me. तो मैंने यहाँ पे पूरा उसका lip mark लगा हुआ था stage में. I'm talking. Wow! I'm definitely going to have that photo and I'm going to wish you with that only. Happy birthday! So I think that was the funniest, And I like the remember I biggest told of the him funniest. that I said तेरा पहला nomination है, तू जीत गया, what the hell? And then we both won that night. वहाँ पे भी डांट पड़ रही। So hence my new husband was lucky for me. Indeed. But now we move on to the last segment, Yes. and I'm sure Neha and you both will love it together. But for that, we'll have a nice, beautiful, lovey-dovey setup. Here it is. रश्मि के दिल से दिल तक का एक ऐसा सेगमेंट जहां पर आपको नेहा की ब्लाइंड फोल्ड लगाने के बाद उसे
पहले कर देते हैं, फिर आप सुनते जाइए। क्या करने वाले हो भाई ऐसा? और अब आपको कुछ चीजें दी जाएगी जो आपको टच एंड फील करके पहचाननी है। चलो टच करके बताओ। रिमोट है कुछ? वेब तो नहीं जरा? रिमोट को सूंघ के पहचानती हूँ। किस बटन है इसमें? हाँ, इससे मधुर चीजें बाहर आती हैं। ट्यूनर है? क्लोज है ना? ये रिकॉर्डर है? क्या है भाई, कि पुराना जमाना का लग रहा है कुछ। ये इट वुड हैव बीन टफ फॉर हर टू लेट नो। कीपो? नहीं, ये हमारी मम्मी ने दिया। हाँ, क्या है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। कुछ वाइब्रेटर दो यार। हाँ, वो मम्मी भी की- आएगा हाथ। ये क्या है? ये क्या है? आओ। लिपस्टिक हो ये गई जो तो। वेरी नाइस। नहीं, स्मेल करके बताओ क्या है? लिपस्टिक है भाई। किसकी है? ये मेरी तूने ली है ना, ये मेरे को अर्बन डीके की मेरी लग रही पिंक रंग की। ये वेरी भाई नाइस। साहब, निकाल चल के। चल। नाउ वन मोर। हाथ ऐसे करो। ब्लूबेरीज। ओ भाई साहब, अब बताओ ये क्या है? ये मेरा डाइसन का वो है। क्या? That roller. She's cheating. Why am I Arey, I'm feeling not yaar? cheating. My eyes are shut. I didn't figure out the first one because I've never felt that. These are my sort of What is this? the book है कुछ. हाँ, बुक तो ऑब्वियसली है, पर Is this my diary or something? I don't think so. does it feel like your diary? About the, how will I know that? I know it's No a, problem. Good job. because Very this good. is my. You I figured keep, out a book and a I bookmark. keep bookmark. Yeah. What is this? This is my eyebrow tint. Ah, भाई साहब, ये भैया शाबाश। अच्छा, अभी ये क्या है? This is that. This is इसमें मतलब I write my notes. हाँ, what is written on top of it? It was not on the bedside. It was I don't know. on the table. What's written? Okay, we'll tell you. later. Tell me. Can No, I you will tell you later. Ah. We'll show it to you. हाँ, but good job. Okay, what is this? It's a banana. Oh, Are you shit. She sure? can see it then. Of course, I can feel it. Hello, there's like an opening here. It's slimy. It's wet. Okay. It's a banana. Okay. But I'm not allowed to eat bananas Okay. anymore Thank you. because it's not part of. Next item. I think. Give it to me, baby. What's a dog? I was like, did you get me a dog? I was like, this is not mine. Very careful. हाँ, This is okay. not mine. This is not mine. But what is it? Is it a monkey? Ooh. Okay, now just hold it like this only. You can't. You have to keep the monkey here only. It is a monkey, right? Yeah. Very. It's a चीचू. हम हमारे घर में इसको चीचू या टॉय बोलते हैं. ठीक चीचू. Yeah. Squeezy, squeezy ball. Now hold this one. Lip balm. Lip balm. Smell यार like. ये कौन सा टैलेंट है? ये सूंघ के पहचानती है, फील नहीं कर पाती है लेकिन. कुत्तों वाली ना. क्या है भाई? If it's makeup, I think some eyeshadow. Well or done, cheek- bro. Good job. Hey, sabash. And the final item. Is it moisturizer or a face wash? Salvatore. Good job. Good job. I think we bro. can Now you can remove your bowl. Unblindfold. This is in my car, right? You हाँ. get it from the car? Yeah. I did. Can I? Of course you Yeah. can. Did I do everything wrong? Oh, fuck, it is the Gucci one. Ancient दिमाग है तुम्हारा, मतलब एक बार चीजें आ गई तो वो मेरी. Next time you should tell me to pick up things for him or you, and then it'll be a sassy show. So guys, thank you so much. Thank you. I wish हम आप दोनों के साथ और थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाते, पर आपके जाने से पहले आपका ये स्पेशल मोमेंट हम अपने कैमरा में कैप्चर करना चाहेंगे. Thank you for the lovely pose. Wow. So thank you so much. और आपकी amazing date night के लिए आपको ये हैम्पर बहुत अच्छा लगेगा. Thank so you. much. Lovely. Looks lovely. Thank you so much for coming. Your platform is the best place to talk because I love it.
ਤੀਜ ਤੀਜ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣੇ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਜਾਨੀ ਆ ਮਾਈਏ ਦੇ ਨਾਲ